सो आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है मनी एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी इसके अंदर जो बोर्ड में वेटेज है इसका, ठीक है, वो टोटल 8 मार्क्स है। ठीक है, 1 मार्क का एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क का जो है वो एक क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। ठीक है, सो एक 5 मार्क का क्वेश्चन, एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 1 मार्क का क्वेश्चन, टोटल हो गए 5 + 2 7 + 1 8। ठीक है, सो 8 मार्क का इस तरह का ये चैप्टर रहेगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर हमको समझने हैं, तो पहले तो इंट्रोडक्शन। हर क्वेश्चन इसमें तुम 5 मार्क का कोई भी क्वेश्चन लिखोगे उसके लिए एक इंट्रोडक्शन तैयार कर दिया है, वही इंट्रोडक्शन तुमको टेप देना है। ठीक है, लिख देना है। अभी बार्टर सिस्टम जो है, ठीक है, उसका मीनिंग, ठीक है, बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन, किस तरह से मनी आया, ठीक है, यूज में, वो सीखेंगे। मीनिंग ऑफ मनी सीखेंगे, फंक्शन ऑफ मनी आज सीखेंगे और उसके टाइप्स भी आज सीख लेंगे। इन्फ्लेशन वाला पार्ट हम कल सीखेंगे। ठीक है, सो ये टॉपिक से आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मनी जो है इज एट द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। अभी के जमाने में मनी जो है एक ऐसा हिस्सा हो गया है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है मनी के बिना पॉसिबल नहीं है। To satisfy his or her needs, an individual requires money to buy goods and services. तो किसी को भी कोई भी नीड्स अगर सेटिस्फाई करनी है, कोई भी चीज खरीदनी है या फिर सर्विसेज लेनी है, उसके लिए तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ती है। मनी इज नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज ऑल्सो यूज इन स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू मतलब हम पैसे को स्टोर करके रख सकते हैं, जिसके कारण हमको कभी भी फ्यूचर में जरूरत पड़ती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मनी एक ऐसा भी है कि सिर्फ हम एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब गुड्स परचेज करते हैं, पैसा देते हैं और गुड्स ले लिया, नहीं, हम सेव भी करते हैं, जिससे हम फ्यूचर में भी उसे हम क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। हमारी जो वांट्स होती है, ह्यूमन वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कभी भी कितनी भी वांट्स आती है वो कभी भी हम उसको बदल नहीं सकते। मतलब कि अगर मेरे को आज साइकिल चाहिए तो कल वही एक्टिवा चाहिए होगा, एक्टिवा के बाद बाइक, बाइक के बाद कार, कार के बाद इस तरह से बढ़ता रहता है। ठीक है, सो ह्यूमन वांट्स कभी भी खत्म होती नहीं है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है। अ पर्सन ट्राइज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई हम कैसे करते हैं, तो हम सेटिस्फाई गुड्स और सर्विसेज को लेके। ठीक है, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कब खत्म होती है, जब हम गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हैं, तब हम सेटिस्फाई करते हैं अपने नीड्स को इस तरह से। ठीक है, ये 5 इंट्रोडक्शन थे, पहले हम पढ़ लेते हैं। इसी तरह हमको मीनिंग बार्टर सिस्टम का लिखना है, ठीक है, और एग्जाम्पल भी हमें कोट करने हैं। सो बार्टर सिस्टम क्या है, तो बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। इसमें ऐसा बोला है कि कोई भी चीज या सर्विसेज अगर हम लेते हैं और सामने देते भी कोई गुड्स और सर्विसेज है, पर हम कोई भी चीज जैसे कि मनी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ बार्टर इज ब्रेड प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ बटर। किसी को मैंने ब्रेड दी और सामने मैंने बटर ले लिया, ठीक है, दैट इज अ बार्टर सिस्टम। अगर मैं किसी के प्लम्बिंग का काम मैं जानता हूँ, तो मैं किसी के घर पे प्लम्बर का काम करके आया, कोई जिसको घर पे मैं प्लम्बर का काम करके आया उसको इलेक्ट्रिक का नॉलेज है, तो वो मेरे घर पे आके इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर देगा, तो वो हो गया क्या, बार्टर सिस्टम। ठीक है, उसे कहते हैं सर्विसेज के सामने सर्विसेज प्रोवाइड करना, गुड्स के सामने सर्विसेज भी हो सकती है, सर्विसेज के सामने गुड्स भी हो सकते हैं, गुड्स के सामने गुड्स तो होते ही है। सो एन एग्जांपल ऑफ बार्टर इज योर एबिलिटी टू फिक्स प्लम्बिंग फॉर समवन एल्स एबिलिटी टू फिक्स इलेक्ट्रिक इश्यूज। मतलब कोई तुम्हारे लिए प्लम्बर का काम कर दे और वो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे इलेक्ट्रिक का काम कर दे, उसे भी बार्टर सिस्टम कहते हैं। लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, टोटल 4 पॉइंट्स है, लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस है, जिसके कारण बार्टर सिस्टम इतना चला नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आने लगे, तो ये 4 प्रॉब्लम्स जो है वो मैं रीड आउट कर लेता हूँ। प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और अदर्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक में अदर्स नहीं दिया हुआ है पर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। ठीक है, तो ये 4 चीज है, हम पढ़ लेते हैं एक के बाद एक क्या बोलना चाहता है ये। तो फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, पहले एग्जांपल पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा।
A can exchange goods with B only when A has want, B wants and B has what A wants. However, such double coincidence is very rare. अगर मेरे को कोई चीज चाहिए, ठीक है, तो वो सामने वाले व्यक्ति को चाहिए देनी होगी। जैसे कि अगर मुझे वीट चाहिए किसी से, ठीक है, और मैं शूज बनाता हूँ, तो सामने वाले को शूज चाहिए, ठीक है, और मुझे वीट चाहिए, तो ही पॉसिबल हो सकता है ये, ठीक है। बार्टर सिस्टम कब पॉसिबल हो सकता है? दोनों के कंसेंट होने चाहिए, दोनों को वो चीज चाहिए होनी चाहिए, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम होती थी, वो बहुत कम होता था कि किसी को दोनों मैच हो जाते, इसे म्यूचुअल कहते हैं, म्यूचुअल एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं था। तो विद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीज, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा था कंट्री के अंदर, उस प्रकार से ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स है वो बढ़ रही थी। एंड सो द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विच वाज सिंपलर इन अर्लियर टाइम्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसे जैसे इच्छा बढ़ रही थी लोगों की कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, डेवलपमेंट हो रहा था, जिसके कारण पहले के जमाने में जो चीजें थी उसके कारण जो चीजें कम थी अब वो चीजें बढ़ गई थी, और उसके कारण कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे थे कि किस तरह से हैंडल किया जाए। Now those who had rice to exchange for wheat did not need wheat but clothes under barter. तो किसी को राइस देने हैं पर उसको राइस नहीं चाहिए, उसको क्लोथ चाहिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों लोगों को दोनों की वांट्स जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही हम इसमें एक्सचेंज कर सकते थे, ठीक है, बार्टर सिस्टम में। तो ये एक प्रॉब्लम था। While on other hand, one who had clothes did not want rice. तो जिसको क्लोथ्स चाहिए थे उसको राइस नहीं चाहिए थे, but wanted घी, उसको घी चाहिए था in exchange for the clothes. तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी जिसके कारण ये बार्टर सिस्टम चला नहीं, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, ठीक है, इसे स्टोर करना बहुत आसान नहीं था, ठीक है, इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कैसे? There was an increasing problem in storing value. Here value means exchange value. यहाँ पे वैल्यू का मतलब होता है एक्सचेंज वैल्यू। जब हम एक्सचेंज करते हैं तो एक वैल्यू क्रिएट होती है। जैसे 1 किलो घी अगर किसी को दिया तो सामने मैंने 2 किलो वीट लिया, ठीक है ना, तो वो एक्सचेंज वैल्यू हो गई। उसको समझना, उसको एक्सचेंज करना वो बहुत डिफिकल्ट था। वो कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज बिकॉज हम अगर पैसे को हम क्या कर सकते हैं, हम आधा यूज कर सकते हैं, आधा स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। जबकि बार्टर सिस्टम में हम चीजों को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। कैसे? मोस्ट ऑफ द गुड्स जैसे कि वीट है, राइस है, वेजिटेबल्स है, डू नॉट पोजेस ड्यूरेबिलिटी, मतलब जल्दी लंबे समय तक ये चलते नहीं थे। देयर क्वालिटी डिटेरियोरेट्स विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय जाता था उनकी जो क्वालिटी है वो कमी, मतलब खराब होने में, खराब होती हुई दिखती थी, जिसके कारण ये बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं है कि हम उसे स्टोर कर सके चीजों को। स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट्स, अगर स्टोर करते हैं तो उसमें बहुत समय लग जाता है, बहुत मेहनत भी लगती है, उसको संभालना, उसका रोज ध्यान रखना। एज अ रिजल्ट गुड्स कैन नॉट बी यूज टू स्टोर द अर्निंग्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो लंबे समय तक हम गुड्स को सेव और स्टोर करके रख नहीं सकते थे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ड्यूरेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल, राइस, व्हीट एक्सेट्रा कैन नॉट बी स्टोर फॉर मोर टाइम, ज्यादा तक हम इसे स्टोर नहीं कर पाते, विच वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ वाटर सिस्टम। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है वाटर सिस्टम का, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है, इसे मेजरमेंट करना, इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं था, प्रॉब्लम आ रही थी। कैसे? In the barter system, all commodities are not of equal value and there is no common measure of value of goods and services in which exchange ratios can be expressed. ठीक है, तो कोई भी कॉमोडिटी किसी के लिए, कोई गरीब व्यक्ति होगा उसके लिए खाना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होगा, जो अमीर होगा उसके लिए गोल्ड एक प्रायोरिटी होगा। तो इसको मेजर करना इट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसको पॉसिबल नहीं हो रहा था कि किस तरह से मेजर करा जाए। जैसे कि किसी को अगर मुझे 1 किलो राइस देना है तो सामने मुझे कितना किलो घी लेना है, ठीक है, वो मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था, मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे वो लोग, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर द एक्सचेंज रेशियो इज फिक्स रैंडमली, तो रैंडमली वो लोग फिक्स कर लेते हैं कि 1 किलो घी है तो चलते को कितना देना है तो इतना देना है, तो दोनों अगर म्यूचुअली एडजस्ट हो जाते थे, मतलब म्यूचुअल हाँ बोलते थे कि हाँ ठीक है दोनों को एग्रीमेंट है, तो वो करते थे, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं था। इन विच वन ऑफ द पार्टी जनरली सफर, तो एक पार्टी कोई होता था दो में से एक जिसको लॉस हो जाता था, ठीक है। It became difficulty to determine measures and hence arose a need for universally accepted measuring rod. तो ये सब मेजरमेंट करना, चीजों को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसके कारण एक ऐसी नीड क्रिएट हो गई कि जिसकी वजह से हमें
एक ऐसा चीज चाहिए था जिसे हम यूनिवर्सली मेजर कर सके, ठीक है। यूनिवर्सली मेजर मतलब एक ही चीज दे और सामने वो हमें गुड्स दे, सब जगह पे वो एक्सचेंज में हम इस्तेमाल कर सके, जैसे कि मनी है अभी। सो एग्जाम्पल, इफ ए हैज व्हीट, अगर ए के पास व्हीट है, बी हैज राइस, बी के पास राइस है, देन इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड, डिसाइड करना डिफिकल्ट है, हाउ मच व्हीट इज नीडेड टू एक्सचेंज विद 1 किलो ऑफ राइस। तो 1 kg राइस के सामने कितना व्हीट एक्सचेंज करे तो दोनों को नुकसान ना हो, तो ये मेजर करना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज था। अदर्स में क्या है, तो अदर्स में मैं बता देता हूँ कि फ्यूचर क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसमें पॉसिबल नहीं होता था। फ्यूचर क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है कि आज मैं गुड्स ले लेता हूँ, फिर मैं उसको बोलता हूँ कि थोड़े समय के बाद मैं रिटर्न करूंगा, ठीक है, उसे कहते हैं फ्यूचर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैन नॉट टेक प्लेस स्मूथली अंडर बार्टर ट्रेडिंग। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि आज मैंने किसी से 1 किलो राइस लिए, ठीक है, मैं सामने वीट देता हूँ, ठीक है ना, तो वीट में उसको ऐसा नहीं बोलूंगा एक साल बाद आके ले जाना। क्यों? क्योंकि वो बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा सब प्रॉब्लम आता है। इसके अंदर फ्यूचर क्रेडिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं था। ऑल गुड डज नॉट हैव इनडिविजिबल फॉर्म। इनडिविजिबल मतलब खराब हो जाए ऐसे गुड्स बहुत कम होते थे। सो द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज कैन अराइज। तो इसके अंदर प्रॉब्लम जो होता था उसका वो देखने को मिल सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम इसमें अराइज हो सकती थी। सेकेंड तो टॉपिक हमको जो पढ़ने का है वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। तो इसके अंदर टोटल मैंने 10 से 11 पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो 10 से 12 पॉइंट है तुमको ये लाइन में लिख दोगे तुम तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के और इजी पॉइंट बना दिए। टेक्स्ट बुक में और डाइजेस्ट में तो बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। सो समझा देता हूँ ये क्या है, किस प्रकार से मनी मार्केट में चालू हो गए यूज होना, ठीक है। तो बहुत पुरानी कहानी है, कहाँ से स्टार्ट होता है वो मैं बता देता हूँ। टू simplify the procedure of exchange, barter system, commodities and animals were used as a medium of exchange in India. इंडिया में बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था और एनिमल्स का, कोई चीज दे जाता था, हम उसको एक एनिमल या कोई ऐसा इस तरह से हम उसको यूज करते थे कि भाई एक एनिमल दे दिया, ठीक है, और इतना हमने स्टॉक ले लिया, ठीक, इस तरह से हम एक्सचेंज करते थे। एनिमल्स वेर यूज फॉर द मीन्स ऑफ एक्सचेंज वैल्यू फॉर मनी एंड ट्रेड। तो एनिमल का इस्तेमाल किया जाता था, कोई चीज चाहिए मनी के फॉर्म में, जैसे मनी का इस्तेमाल करते हैं ना, मनी देते और हम सामने से कोई चीज ले लेते, वैसे एनिमल्स का इस्तेमाल उन दिनों में किया जाता था। फिर आता है पॉइंट, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। उस समय एग्रीकल्चर जो था वो सबसे मेन ऑक्यूपेशन माना जाता था, खेती बाड़ी सब लोग ज्यादा करते थे। सो देयर वाज ए लार्ज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो उसमें बहुत सारा क्रॉप्स का प्रोडक्शन देखने को मिलता था। एंड इट वॉज नॉट इजी टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी। तो ये सारा इतना सारा जो उगाया जाता था उसको स्टोर करना पॉसिबल नहीं था। एंड एनिमल्स वेर यूज एज एक्सचेंज ऑफ लार्ज क्रॉप्स। तो उसके जगह पे एनिमल्स को यूज करना शुरू कर दिया था कि क्रॉप्स ले लेते थे, एनिमल्स दे देते थे, जिसकी वजह से वो लोग इसे क्या कर सकते थे, एक्सचेंज रेट उसको मेंटेन कर सकते थे। पर क्या हुआ, फिर एनिमल्स में भी प्रॉब्लम देखने को मिला। एनिमल्स आर मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है जिंदा, लंबे समय तक जिंदा, कभी मरे नहीं, उसे कहते हैं मॉर्टल। इमॉर्टल कहते हैं, सॉरी, जो कभी मरता नहीं है उसे इमॉर्टल कहते हैं। पर एनिमल्स से ऐसे होते हैं, मॉर्टल होते हैं, मतलब वो बीमार पड़ जाते हैं और मर भी सकते हैं। सो दिस मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉज डिफिकल्ट टू बी एक्सेप्टेड। तो ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। सो इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के अलावा अभी एनिमल्स की जगह पर मिनरल स्टोन मतलब पत्थरों का इस्तेमाल, एक मिनरल होता था, कोई भी मिनरल हो सकता था, उसका यूज करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कोई चीज खरीदनी हो उसके लिए या कोई सर्विसेज लेनी हो इसके लिए। तो 6 पॉइंट है, द यूज ऑफ कॉइन स्टार्टेड। मिनरल स्टोन्स के बाद क्या स्टार्ट हुआ, कॉइन्स का यूज होना स्टार्ट हो गया। राजा लोग क्या करते थे, फिर कॉइन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। The use of coin started as a means of trade and exchange of goods and services in the kingdom. राजा के राज्य में तो फिर कॉइन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अब ये कॉइन्स की भी एक लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? The limitation of using coins was that it was used in limited societies and regions. कुछ कुछ जगह पर ही ये कॉइन्स का इस्तेमाल होता था, तो ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन थी। राजा होता था तो खुद के सिक्के बनाता था, खुद के कॉइन्स बनाता था, तो बोलता था सिर्फ मेरे राज्य में ये कॉइन्स चलेंगे, बाहर तुम जाके ये कॉइन दे के चीज नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरह से एक लिमिटेशन रहती थी। उसके बाद क्या हुआ, तो बहुत सारी कंपनीज आने लगी, गवर्नमेंट आने लगे, डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट सरकार बनी, इंडस्ट्री बढ़ती गई। उसके कारण हमारे यहाँ पे मनी, एक मनी एक्सचेंज होना जरूरी पड़ गया था, हमको वो उसकी जरूरत पड़ गई। इंस्पायर्ड द नीड ऑफ मॉडर्न मनी एज अ मीडियम ऑफ
मीन्स ऑफ एक्सचेंज या मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी एक इंपॉर्टेंट जरिया बन गया जिसके कारण हम गुड्स और सर्विसेज को ले सकते थे। सो बाय सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट से द मनी बिकेम वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमने मनी का इस्तेमाल करना पूरे कंट्री में स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से मनी एक सक्सेसफुल चीज बन गई जिससे हम कोई भी चीज खरीद सकते थे और कोई भी चीज को बेच सकते थे। सो मनी ऑल्सो सक्सीडेड द लिमिटेशन, जो लिमिटेशन थे बार्टर सिस्टम में, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, उसको स्टोर करना प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी मनी को हम स्टोर कर सकते हैं बैंक में। एंड बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं और मनी को स्टोर करके आसानी से हमारे पास रख सकते हैं फ्यूचर में अगर हमें इस्तेमाल करना है उसके लिए। यहाँ तक समझ में आया? हाँ हेलो, सर। ठीक है, 1 मिनट बंद करके स्टार्ट करना पड़ेगा।